गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने फिजिकल प्रोसेस पढ़ ली थी, हमने केमिकल प्रोसेस पढ़ ली थी, है ना। क्या चीज़ उसमें कांस्टेंट होती है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक मिनट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इसको हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो एक मिनट, ज़रा मैं एक बार अपना फ्लाइट मोड चेक कर लेती हूँ। वीडियो कट जाती है बीच में, फिर नहीं रखा हुआ है, रख देते हैं। चलो ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं। बीच में एकदम से ना कॉल वॉल आ जाए तो वीडियो ना कट जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो अब देखो क्या होता है, ये बोलता है हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका रिएक्शन वापस आ जाती है। मतलब जितना अमाउंट ये बनता है उतना अमाउंट ये बनता है ना। तो ये जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यानी कि किसी भी बीकर में आपका जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लो 50 है और इसकी भी 50 है, टाइम जीरो में 100 थी या 0 थी, यानी कि ये जो आपका मिक्सचर होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये जो मिक्सचर होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्वेगियन, एक थे हमारे पीटर, एक और थे हमारे गुलबर्ग करके थे। ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला था जो हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा था हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर को एक्सप्रेस करते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में, इन अ इक्वेशन फॉर्म। अब वो इक्वेशन क्या होती है देखते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ये वाला, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, चलो पहली बात हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से बना देते हैं। हम बोलते हैं ये R ऑफ R, P ऑफ P है। ये जो स्मॉल r एंड p है बेटा, ये हमारा स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये r, ये p हमारा स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर से मिटाती हूँ, दोबारा अच्छे से करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, मान लो मेरे पास क्या है, कोई रिएक्शन है, उसी को ले लेती हूँ वापस। तो हम इसे एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, इसे इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो भी इसकी स्टीक्योमेट्री में होती है वो कहाँ चल जाती है, पावर में चले जाती है। ठीक है, ये जो बेटा इक्वेशन होता है इसको इन्होंने एक्सप्रेस किया था, इसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा लॉ ऑफ मास एक्शन भी हम बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन भी हम इसको बोल रहे होते हैं। इतना हम समझ गए। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जो आपकी कंसेंट्रेशन थी उसको हम एक्टिव मास बोला करते थे। पहले के टाइम पे जो आपका कंसेंट्रेशन रहती थी उसको हम एक एक्टिव मास बोलते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। इतना हम समझ गए, इतना हमें समझ आ गया। ये तो इजी सा था, है ना, ये तो हमारा इजी सा था। अब इसे हम फॉर्मूले में रख के, मतलब किसी इक्वेशन में, किसी रिएक्शन में, नॉट इक्वेशन, किसी रिएक्शन में करके देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2 प्लस I2 से हमारा क्या बन रहा है, 2 ऑफ HI बन रहा है। ये एग्जांपल है। अब मैं बोलूँगी इसको क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्सप्रेस करना है या फिर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। तो आप क्या करोगे, Kc इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट की पार, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसकी पार, यानी कि उसकी स्टीक्योमेट्री, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी स्टीक्योमेट्री, ऐसे लिखते हैं। अब इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। अब स्टीक्योमेट्री देख लेते हैं, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, पावर में आ जाएगी। सिंपल सा है, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, इजी सा है। अब इसमें आती है बेटा कुछ कंडीशन, कुछ कंडीशन जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन है देखते हैं। क्या बोला जाता है कि ये जो मेरी रिएक्शन है, ये मेरी एक नॉर्मल रिएक्शन है जो होती है, ये हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमारा है ना। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, है ना, हो सकता है इधर से भी तो रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, पहली कंडीशन है कि मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया है बेटा, रिवर्स कर दिया, H2 प्लस I2। अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो मेरा जो इसका Kc होगा, K डैश शी जो होगा, इसका जो मेरा K डैश सी होगा वो इसके रिवर्स होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ Kc। मान लो इसका Kc आपका कितना दे रखा है, इसका Kc आपको दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻² आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अब इसका Kc निकालो। तो आप क्या करोगे, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन के रिवर्स आ जाएगा। नॉर्मल हमारा ये था, इसके रिवर्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका K डैश शी, यानी कि इसका जो रिवर्स इक्वेशन का आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो आ जाएगा 1/25 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस है, इसको ऊपर कर लेते हैं 10⁻², ऐसे होगा। 25 4 जा K डैश सी 4, ये आ जाएगा। समझ आया। रिएक्शन रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाती है आपकी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ जाएगी। आप ये बोलोगे कि इसका इफेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पड़ेगा और वो हमारे नॉर्मल रिएक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ जाएगी। इतना हम समझ गए, इतना किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो ठीक है, इतना समझ गए। सेकेंड आपकी कंडीशन देखते हैं, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, कहाँ पे लिखूं। इतना समझ गए, इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत, नीचे वाला मिटा दूं। चलो नीचे वाले, इसी के नीचे लिख रही हूं मैं, क्योंकि सेकेंड लिखते हैं। ये बोलता है कि मान लो मेरी कोई नॉर्मल रिएक्शन है, H2 I2 और 2HI है। अगर इस नॉर्मल इक्वेशन में मैं किसी स्टीक्योमेट्री का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यानी कि मान लो कि मैंने यहाँ पे n की मल्टीप्लाई करी, पूरे ही रिएक्शन में मैंने n की मल्टीप्लाई करी, इसमें भी n की मल्टीप्लाई करी, इससे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल Kc होगा, जो हमारा नॉर्मल Kc होगा उसमें अफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरा नॉर्मल Kc क्या है बेटा, ये है, यानी कि जितनी भी अगर मेरी स्टीक्योमेट्री कोफिशिएंट आ रही होती है सबके पार जाती। चलो एक बात बताओ, हम इसको कैसे लिखेंगे। मान लो ये मेरा K डबल डैश सी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, HI की कंसंट्रेशन अपॉन H2 की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन, है ना। इसका जो भी आपका स्टीक्योमेट्री होता है वो पावर में जाता है, इसका 2n हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई की है, n आपका कोई भी नंबर, ये भी n, ये भी n। ये बोलता है ये जो आपने किया, यानी कि ये जो आपने n से मल्टीप्लाई करी है उसमें आपको इससे भी फर्क पड़ेगा। यानी कि जब आप इसे क्या करोगे, जब आप इसे ऐसे इक्वेशन में एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, n की पावर में आ जाएगा।
इससे जो आप, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मैं बोलूँ कि आपने क्या करना है, एन के कर देना है, इसकी मल्टीप्लाई भी इसकी भी हो जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने बोला कि आपने क्या करना है, ये जितने में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, हमें पता होता है कि इसकी स्टिक्योमेट्री कहाँ जाती है, पावर में जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी भी क्या होगा, जिस नंबर से आपने इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर को हम के सी के पावर में ले लेते हैं। इसका मतलब जो मेरा के डबल डैश सी हो जाएगा, वो हमारे नॉर्मल की हम एन ले लेंगे ऐसे पावर में। रुको इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। इसका मतलब क्या है हमारा, कि जो मेरा के डबल डैश सी हो जाएगा वो इसके एन होगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन के हमने क्या कर दिया है, पावर एन कर दी, तो मेरा ये रिएक्शन निकल के आ जाएगा। समझ आया आपको? समझ आ गया? मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका ट्वाइस हो जाएगा। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? तो ये हमारी 2 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो नॉर्मल के इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी भी नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चले जाएगा, और ये हमारा निकल के आ जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मिटाते हैं और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो एक एक करके 3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, या 2 क्वेश्चन, जितने हैं मुझे भी आइडिया नहीं है, देखती हूँ मैं भी। चलो पहला क्वेश्चन बोला है आपको, फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एट H2 एट इक्विलिब्रियम। उसने कहा है आपकी रिएक्शन है जो आपकी एट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। बोला है कि जो N2 की कंसंट्रेशन है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 m है। H2 की कंसंट्रेशन आपको गिवन कर रखी है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 m है, और यहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 m। क्या बोला है कि आपको Kc निकालना है, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस है, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए इसकी क्या होती है। N2 से जब आप H2 रिएक्शन देते हो तो आपको NH3 मिलता है। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। N2 है, ये भी आपका 2 हो जाएगा। H कितने, 3 2 6, ये 2 है, इसके आगे 3 लग जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 कंसंट्रेशन। बेटा एक चीज हमने काइनेटिक्स में भी पढ़ी थी कि ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन। ये आपका क्या कर रहा होता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि आपकी अमोनिया की कंसंट्रेशन, आपकी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, उसको ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें गिवन है कंसंट्रेशन, पुट करेंगे तो Kc आपका NH3 कितना गिवन है आपको 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये कितने बार है आपका 3 टाइम्स है, अपॉन N2 कितना दे रखा है आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू, और दे रखा है आपको H2 जो आपके कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, सॉरी अमोनिया आपके 2 टाइम्स है, ओके। तो H2 आपके 3 टाइम्स है, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 3 टाइम्स, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो Kc आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना टाइम है 2 टाइम्स है, 1.2 इंटू 1.2 इंटू -2 -4 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, अपॉन ये तो आपका एक ही बार में आ रहा है, ये 3 टाइम्स है, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 4 5 6
10 टू द पावर -6 इंटू 1 पॉइंट, कुछ गलत किया मैंने, कुछ गलत लिया है। H2 मेरा कितना है, 3 है बेटा, सॉरी H2 मेरा 3.0 है, 333 है ना, 3.0 है। और ये मेरा आपका कितना, N2 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। अभी मैंने सही लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 1.2 1.2 333 एंड ठीक है, ओके बेटा ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -4 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, इसको -4 ले लेते हैं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आपका, 3 4 जा 12.4, 3 4 जा 12.4 है ना, और 4 4 जा आ जाएगा आपका 0.16 16 अपॉन आपका आ जाएगा 3 3 जा 45 4.5, ठीक 4.5 आ गया। और आपका ये आ गया 10 टू द पावर, ऊपर ले लेती हूँ मैं 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 1.6 आ गया। इसको एक और कैंसिल कर दो, यहाँ पे ले लो, नीचे आ गया। इससे ये कैंसिल 0 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब आप इसे सॉल्व करो, आप इसे सॉल्व करोगे 5 9 जा, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करोगे बेटा अच्छे से, तो आपका जो आंसर आएगा 0.35 इंटू 10 टू द पावर 3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, बस कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल आती है, कोई इतनी टफ कैलकुलेशन तो ये नहीं है, इजी सी है, ठीक है। इसे नोट करो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपने कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड है, एट इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी। एट इक्विलिब्रियम में जो आपकी N2 की कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखी है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3 m गिवन है, ठीक है। O2 आपका कितना गिवन है, O2 की कंसंट्रेशन जो आपको गिवन है दैट इज 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, -3 m है। और हमारी NO की कंसंट्रेशन जो गिवन है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 m है। Kc निकालना है। रिएक्शन गिवन है आपको, इस बार रिएक्शन है आपको N2 O2 और 2 ऑफ NO आपको यहाँ से निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, Kc में पुट करेंगे। Kc हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपका, NO की पावर 2, NO की कंसंट्रेशन की पावर 2, N2 की कंसंट्रेशन इंटू O2 की कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं पे पुट करते हैं, आगे ले जाते हैं, फिर नीचे को आएंगे। NO की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको लिख लूँ 2 बार, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, यही होगा। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, N2 की कंसंट्रेशन कितनी है हमें गिवन, ये रहा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 है, ठीक है। O2 की कंसंट्रेशन क्या है हमारी 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर -3। इससे ये कैंसिल हो गया है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये होगा आपका। और आगे लिख देते हैं, ये आपका आ रहा है 1.4 इंटू 2.8 अपॉन 3 इंटू 2.1, यहाँ से हमारा निकल के आया है 7 2 जा 14, 3 जा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2.8 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका जो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.622, ठीक है।
कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ये आप इसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.622। सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन मैं खुद से आपको दे रही हूँ, आपको वो करना है। मान लो हमारी एक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप नोट कर रहे हो तो फटाफट से नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। हो गया होगा? एक क्वेश्चन मैंने दिया, मान लो कि यही रिएक्शन है, चलो अमोनिया की ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। मैंने बोला एक रिएक्शन है, N2 प्लस H2 आपका क्या बन रहा है, 2 of NH3 बनेगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जिसका Kc आपको गिवन है, दैट इज 5 × 10⁻⁻²। सिंपल सा दे रही हूँ, बहुत इजी है। आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, Kc निकालना है आपको रिवर्स रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन का Kc निकालना है, ठीक है। K डैश ले लो आप। बी, अगर पूरी रिएक्शन को, अगर मैं पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लूं, द होल रिएक्शन या फिर द कंप्लीट रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन रेट कांस्टेंट इज क्या होगा, बताओ, खुद से करो। आप एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। फिर आप चेक करना। ए, यहाँ पे हम करेंगे बी। क्या बोला है, रिवर्स का निकालना है। हमें क्या पता होता है, रिवर्स होता है तो नॉर्मल रिएक्शन के इन्वर्स में आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपकी, 1/5 × 10⁻⁻²। -2 है, ऊपर चल जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। K डैश सी आपका कितना आया, 20 आया, रिवर्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कितना सिंपल था। अब उसने क्या बोला है, पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 3H2 से आपका क्या बना, 2 of NH3। पूरी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 2 3 × 6 हो जाएगा, ये 2 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका इक्विलिब्रियम निकालना है। इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, नॉर्मल का जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर ले लेंगे। कितने से किया है आपने मल्टीप्लाई, 2 से किया है पूरी रिएक्शन को। K डैश कितना हो जाएगा, K डबल डैश, फिर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल का कितना है बेटा, 5 × 10⁻⁻²। इसका 2 आपका कितना आ जाएगा, 5 5 × 25 × 10⁻⁻4। कितना सिंपल सा था। ऐसा करना है आपको, बहुत सिंपल है। हमने सारे क्वेश्चन जिस हिसाब से आ सकते थे करके देख लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कल हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, कल पक्का क्लास होगी बेटा, ठीक है। फिर हम हेट्रो पढ़ेंगे, हेट्रो बहुत इजी है, होमो समझ लिया तो हेट्रो तो फिर ऐसे कर लोगे आप चुटकियों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है।